Hi, good morning, student. You are with Rishi Kumar in online classes. Yesterday we had studied about Vedic civilization up to we have studied political life. So today, without taking much time, we will go to the point number second, social life. In social life, we had Varan, family, and ashram and ritual. This is the point that I have given for you. So Varan system. Varan means each of the four Hindu caste: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. So these were the four caste. According to this caste, they used to perform their work, and their profession was according to this caste. Okay, and then we have family. Next point, we have a family. In family, we can see people used to live in joint family, and the male head of the family used to take all decisions. Okay, जो परिवार में जो मेल हेड होता था वही सारे निर्णय लिया करता था. नेक्स्ट वी कैन सी वीमेन वेर आल्सो गिवन द ग्रेट रिस्पेक्ट. औरतों का वहाँ पे बहुत अच्छा सम्मान होता था, उनका आदर होता था समाज में, और वहाँ पे कोई पर्दा सिस्टम भी नहीं था. ओके, आफ्टर दैट मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट फॉर हायर एजुकेशन. अगर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था. मेल और फीमेल या पुरुष या स्त्री के बीच में या बच्चे बच्चियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था. ओके, एंड देन वी हैव द आश्रम एंड रिचुअल्स. आश्रम और रिचुअल्स में हम देखेंगे देयर वेर द फोर आश्रम दैट आई हैव रिटन हेयर: ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम एंड वनप्रस्थाश्रम, देन संन्यासाश्रम. दिस इज डिवाइडेड इनटू फोर अकॉर्डिंग टू द age that we can see. First 1 to 25 year in brahmacharya, it was a student life, and then grihasthashram, we can see family life. Family life matlab after 25, after getting married, they have to stay with their family and enjoy their life with their family. And then after that one prasth, retired here. This is retired life. Okay, in that time दे विल गो टू. हम देखेंगे जैसे कि ऋषि मुनियों को देखते थे कि वो जंगल में जगह तपस्या में लीन हो जाते थे, तपस्या करने लग जाते थे पहले समय में. सो दैट इज द रिटायर्ड लाइफ. आफ्टर दैट वी हैव संन्यास आश्रम. संन्यास में रिनाउंसिएशन मतलब त्याग करना. वो घर बार छोड़ के क्या है निकल जाते हैं अपने किसी खोज में या तप करने के लिए. ठीक है, एट द एंड दिस वर द फोर स्टेजेस इन द आश्रम. ओके, रिचुअल्स में हम देखेंगे देयर वेर द 16 संस्कार इन practice. First is punsavan, and second is annaprasan, and third is mundan, then namkaran, then vidyarajan, and then vivah sanskars. And there were 60 sanskar. Out of that we had only this much that is given in the book, and that's why we have to learn only this much for this level. And next we have economic life. Okay, in economic life we can see agriculture and animal husbandry. Agriculture was the main occupation of the people over living in the Vedic civilization. Okay, and then cow, horses, oxen, dogs, sheep, goats and elephants had been domesticated for the plugging. जितने भी यहाँ पे जानवर दिए गए ये सारे जानवरों को वहाँ पे क्या है वो पालते थे अपने खेतों में काम करने के लिए, जैसे खुदाई करने के लिए, जोतने के लिए भी हम कह सकते हैं. एंड काउ वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो गाय वहाँ पे बहुत ही पवित्र हुआ करती, जैसे कि हम कहते हैं हिंदुइज्म में गाय हमारी माता है, और इसी प्रकार वहाँ पे इसे बहुत ही पवित्र माना जाता था. और जिसके बाद बहुत ज़्यादा गाय होता था ना, उन्हें क्या है बहुत ही रिच या अमीर या और प्रॉस्पेरिटी मानी समृद्धि का क्या है वो एक प्रतीक हुआ करता है, यानी कि वो बहुत ही रिच माने जाते थे. एंड नेक्स्ट वी हैव द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हम देखेंगे वहाँ पे जो अक्सर काम किया थे लोग, लेदर वर्क, पॉटरी and weaving, jewelry, designing and carpentry were the main business during the Vedic age. तो ये सारे क्या है वैदिक युग में ये सारे काम वहाँ पे लोग किया करते थे. और इसमें जो टेक्सटाइल बिजनेस वर क्वाइट पॉपुलर. इसमें जो सबसे प्रसिद्ध जो मुख्य जो कार्य था वो था टेक्सटाइल वस्त्र बिजनेस का, और ये सारे बिजनेस वो करते थे और दूसरे देशों में भी क्या इसका वो व्यापार करते थे. ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेड एंड history. Next point we have the religious life. In religious life we can see that they used to worship the various forces of nature like Indra, Agni, Varun, Usha and
Vayu, etc. And these were the god for them, and they used to worship them. Okay, at the end of the Vedic age, Upanishad had shown the path of knowledge. उसके बाद क्या है, वैदिक अंत के बाद क्या है, उपनिषद के द्वारा क्या है, एक ज्ञान का पथ आगे बताया गया या उसमें दर्शाया गया है. So these were the points in the Vedic civilization that we had studied, and last point was religious life. So next video I will upload on Monday. So wait up to that time, and today for this much only. So bye and have a nice day. Thank you.